हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, गुड इवनिंग। बस बढ़िया। तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे अपने टेंस अपने, और लास्ट वन अपने देखा था अपने पास्ट के लिए। ठीक है जी। तो लास्ट वन था अपने पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट वन देखिए जरा अपने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। अब देखिए जरा, बात करें अपन इस टेंस की, तो सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो पॉजिटिव है, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा अपने। सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, और फिर मैरव के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और इनमें अपन यूज करते हैं फॉर या सिंस, और उसके साथ में क्या होता है अपने पास में, टाइम। ठीक है जी। तो यही स्ट्रक्चर बनाते थे अपन। तो सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि फॉर या सिंस है वो सही लगा हुआ है कि नहीं। यदि वो सही लगा हुआ है तो फिर क्या चेक करना है कि वहां पे जो टेंस है वो सही है कि नहीं अपने। ठीक है जी। तो इसका जो नेगेटिव है अपन वो बनाएंगे, तो उसमें नोट का यूज कहां पर होगा, बताओ जरा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें नोट का अपन यूज करेंगे तो नोट आएगा कहां पे? हेड नोट, बिल्कुल सही बात। ठीक है जी। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेड इसका यूज कहां पर होगा, सब्जेक्ट से पहले, बस सिंपल सा है अपने। ठीक है। तो इनमें आपको मैंने रूल लिखवाया था, जब अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है, फोर या सिंस प्लस टाइम। यदि वो दे रखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यदि मैन वर्ब नहीं दे रखी हो तो सिर्फ क्या यूज करते हैं, हैड बीन तक। ठीक है जी। प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे अपन, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है। और फ्यूचर वाले में अपन क्या यूज करेंगे, विल सेल, और उसके साथ में हैव बीन। ठीक है। और फिर था अपने कि कुछ ऐसी मैन वर्ब होती है जिनमें अपन आईएनजी का यूज नहीं करते। तो जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होते उसको अपन क्या करते हैं, पहले वाले में लेके जाते हैं अपने। ठीक है जी। तो सेम वो ही रूल अपने रिपीट करने हैं वापस से। तो कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए, तो इनमें बताना जरा कि कौन से पार्ट में क्या एरर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने, चलो सही है सभी का। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले अपने क्या है कि जब इंडेफिनिट टाइम हो, अब वो कौन सा टाइम होगा अपने को नहीं पता, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, फॉर। और जो डेफिनेट टाइम होता है उसके लिए क्या आता है, सिंस आता है अपने। ठीक है जी। तो देखिए जरा, ही हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2 आवर्स। अब वो कौन से 2 घंटे अपने को नहीं पता, तो इनके लिए क्या आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा। यहाँ देखो जरा, ही हैड बीन वेटिंग, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स अगो। अब इसमें बताओ जरा क्या एरर है।
पता, लेकिन यदि उसके साथ में अपन अगो ऐड कर दें, फिर आपको मैंने जल्दबाजी कि जैसे सिर्फ बात करें अपन 2 आवर्स की, तो ये अपने क्या होता है, इंडेफिनिट होते हैं, वो कौन से 2 आवर्स अपने को नहीं पता। लेकिन यदि उसके साथ में अपन अगो ऐड कर दें, यदि उसके साथ में अपन क्या ऐड करें, अगो, तो फिर वो उसको क्या बना देगा तक, डेफिनेट। और डेफिनेट बनाएगा तो मतलब वो जस्ट पिछले 2 घंटे पहले की बात हो रही है। तो डेफिनेट में हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, सिंस। बात समझ में आई? अब इसमें बताओ जरा, बताइए फटाफट। तो, देखो, आपको मैंने कहीं बताया था कि जब बात करें अपन ऑल या होल की, ठीक है, तो ये खुद हमेशा किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है। ऑल या होल है वो खुद किसके लिए आएगा, हमेशा टाइम के लिए। तो इससे पहले ना तो कभी फोर आएगा, और ना ही इससे पहले कभी सिंस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, क्योंकि फोर भी टाइम के लिए आता है, ऑल भी टाइम के लिए आता है, ये बताया था आपको मैंने। तो इनसे पहले कभी भी फोर या सिंस का यूज नहीं करते। ठीक है जी। अब इसमें देखो एक इडियम फ्रेज यूज किए अपने, कैट्स एंड डॉग्स। कोई इसका मीनिंग बता सकते हैं? ठीक है जी। और एक आता है अपने, देखो, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेवीली, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रेपिडली। क्या मीनिंग होता है इसका, रेपिडली। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा अपने। तो ये तो होता है तेजी से, और ये होता है बहुत भारी। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, इस वाले सेंटेंस में बताओ क्या एरर है। सिर्फ एक का आंसर आया, फ्रॉम। देखो, रीलिंग का मतलब होता है झेलना, बर्दाश्त करना, सहन करना, उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था कि इमेमोरियल टाइम कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, टाइम इमेमोरियल होता है। ठीक है जी। और इसमें कभी भी सिंस नहीं आता, इसमें हमेशा किसका यूज करते हैं अपन, फ्रॉम का, ये फिक्स था अपने। तो अपने कहीं पे पॉइंट पड़े थे 3 4 अपने फोर सिंस वाले। ठीक है जी, उसमें ये सारी सारी चीजें आपको बताई गई थी वहां पे। तो जब भी अपन बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, सभी में सबसे पहले क्या चेक करना है, फोर सिंस वगैरह यही चेक करने हैं अपने। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चेक करना है फिर। तो ये था अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वन, पहले अपने इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। तो देखिए जरा, इसका जो अपन स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे वो देखो जरा। की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको जो भी लिखना है। तो इसका जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है वो अपने नोटबुक में बनाओ फटाफट। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। क्या चेक करना होता है, टाइम एडवर्ब। हर एक टेंस की अलग अलग टाइम एडवर्ब होती है, आपको ये बताया था मैंने। तो इसमें अपन यूज करते हैं टुमारो, या फिर नेक्स्ट प्लस कोई टाइम वर्ड दे रखा हो, या फिर कोई फ्यूचर एक्शन हो। ये सारे के सारे अपने किस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है जी। जैसे अपन एग्जांपल लिखे इस तरीके से,
हाँ जी। तो अपने पास कोई भी एक नियरेस्ट फ्यूचर प्लान होता है, कोई सा भी फ्यूचर एक्शन होता है, ठीक है जी। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपने, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ जरा, क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? उनके बाद पहली क्लास आज, ये सेंटेंस सही लिखा है क्या मैंने, बताओ जरा। अच्छा, ही इज गोइंग टू द यूएसए फॉर फर्दर स्टडीज नेक्स्ट वीक। तो ये बताओ जरा, ये वाला सही है क्या सेंटेंस? अब देखो, आपको मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तब आपको मैंने एक चीज बताई थी, कोई नियरेस्ट फ्यूचर प्लान हो, कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लान अपन उसको किसे बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, तब भी आपको बताया था मैंने कि नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है उसको अपन किसे बना सकते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वो किस में बन सकता है, अपने फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कोई भी नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है, वो आपका तीनों टेंस में बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, और फ्यूचर इंडेफिनिट। आप तीनों में से किसी में भी बना सकते हो, तीनों तरीके अपने सही है, ठीक है जी। अब देखो, ध्यान देना जरा, इस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो जाएगा। इसे अपन क्या बोलेंगे हिंदी में, जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, जाता नहीं बोलेंगे, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, जाएगा। ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन दोनों का मीनिंग हमेशा क्या रहेगा, सेम। इसका मीनिंग हमेशा क्या रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला होगा। तो इसको जाता कभी नहीं बोलना है, इसको हमेशा क्या बोलेंगे अपन, जाएगा। इसको जरूर अपन क्या बोलेंगे, जा रहा है अपने, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस चीज का, कि नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीनों में से किसी में बना सकते हो अपने, ठीक है जी। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो इसमें एरर बताना जरा फटाफट। गुलामी, ये तो सभी को पता ही होगा। हाँ, तो फटाफट एरर बताओ इसमें। हाँ मनीषा जी, गुड इवनिंग। एरर बताइए फटाफट इसमें, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। और यदि नॉन लिविंग है, तो ऑब्वियसली इट से आएगा, हिज कैसे आएगा? होते हैं। जब अपन बात करें ऐसी डबल एल की, तो ये सेल है अपनी, ये वर्ब है। ये सेल है, ये क्या है, नाउन है। ऐसे अपन यूज करें अफेक्ट की और इफेक्ट की। जो अफेक्ट है ये अपने क्या है, वर्ब, और इफेक्ट है ये क्या है, नाउन, ठीक है जी। तो अब एक चीज देखो जरा, बहुत सारे अपने ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और वर्ब में हल्का सा थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है जी। तो जहां पर अपने को नाउन चाहिए वहां पे तो वो वर्ब लिख देंगे, और जहां पे वर्ब चाहिए वहां पर वो क्या लिख देंगे, नाउन। तो वो इस पैटर्न से बहुत बार क्वेश्चन देते हैं अपने। अब आप लोग क्या सोचोगे, हाँ टुमारो आ रखा है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, विल सेल प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म, वो है अपने पास में, ठीक है। तो अपन क्या करके आ जाएंगे इसमें, नो एरर। लेकिन विल सेल के साथ में नाउन नहीं आता है, विल सेल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो सेल है वो कौन सा होगा, ऐसी डबल एल। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं मैंने, इस पे ध्यान देना है अपने। बात समझ में आई सभी को? हाँ जी, चलो बहुत ही बढ़िया। 3 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग तो सो रहे हैं ना, लाइक। ये बाकी लोगों को जगाओ थोड़ा सा, पानी के छिटे विटे डालो उनपे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वन, ठीक है जी। तो ये था अपने फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वो कोई काम का नहीं है अपने, वो फालतू का टेंस है अपने। सब्जेक्ट, विल सेल, और फिर बी, और फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ ऑल। तो इसका जब अपन नेगेटिव बनाएंगे अपने, चाय पिलाए हैं,
आ जाओ, ला देंगे चाय। हाँ, तो इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाओ फटाफट अपनी नोटबुक में। क्यों, क्या हुआ मनीषा जी? परेशान हो गए क्या इंग्लिश से? तो बढ़िया है, बंद करो, लॉग आउट करो और बैठ जाओ। जहां पर पहले बैठे थे ना वही जाके बैठ जाओ वापस। कोई जरूरत नहीं है क्लास लेने की। नहीं नहीं, अब बार बार ब्रेक नहीं लगेगा, अब क्लास रेगुलर होगी अपनी। बना लिए सभी ने इसके निगेटिव और इंटेरोगेटिव अपने? चलो बढ़िया। देखो जरा, जो कुछ ही समय के लिए जारी होगा। अब यदि प्रेजेंट का कोई टेम्परेरी रिएक्शन है तो उसे अपन किस में बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट का कोई टेम्परेरी रिएक्शन था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और फ्यूचर का कोई टेम्परेरी रिएक्शन होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है जी। तो बाकी ये कोई काम का है नहीं, अपने फालतू का टेंस है। देखो जरा, कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। आप इस सेंटेंस को देखो और कैसे बना सकते हो? आई सेल प्ले। आई सेल प्ले का मतलब क्या हो जाएगा? वो खेलेगा। आई सेल बी प्लेइंग का मतलब क्या होगा? कि इस टाइम पे ये वाला काम हो रहा होगा अपने फ्यूचर में। ठीक है। तो आप दोनों में बना सकते हो इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हो और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी। ठीक है जी। इंडेफिनिट बनाओगे इसका मतलब कि आप वो काम करोगे आगे। और कॉन्टिन्यूस का मतलब कि उस टाइम पे वो काम जारी होगा अपना। ठीक है जी। तो बाकी अपने कोई काम का नहीं है, फालतू टेंस अपने। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा। बता दिया आपने, हमें तो पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो अपन कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर विल, सेल, हैव प्लस मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी। तो इसका जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है वो बनाओ फटाफट। फटाफट आएंगे तो विल सेल कहां पर आ जाएगा? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है जी। अब इसमें जो टाइम एडवर्ब है अपनी, वो सिंपल सा है अपने। इसमें अपन यूज करते हैं बाय प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम वर्ड। कोई भी फ्यूचर का अपने पास में टाइम वर्ड दे रखा होगा और उसके साथ में क्या लगा होगा? बाई। जिसका मीनिंग ये होगा कि इस टाइम तक वो वाला काम हो चुका होगा अपने। ठीक है जी। तो फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम तक, अब वो डेफिनेट टाइम किसको कहां से पता चलेगा? यहां से। तो फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम तक वो वाला काम पूरा हो चुका होगा तो उसे अपन कैसे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। देखो कैसे। बाय प्लस फ्यूचर टाइम वर्ड दे रखा है कि इस टाइम तक वो वाला काम हो चुका होगा अपने। ठीक है। तो फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम में कोई काम पूरा हो चुका होगा, उसके लिए हमेशा क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो अपने क्या यूज करते हैं? विल सेल। और विल सेल के साथ ध्यान रखना हमेशा ही हैव आता है, कभी भी हैज का यूज नहीं करते। ठीक है जी। और फिर आगे क्या होना चाहिए? मैड ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव के साथ में कभी भी हैज नहीं आता। एक तो ये ध्यान रखना। विल सेल के साथ में हमेशा क्या आता है? हैव। और हैव के साथ अपन क्या यूज करेंगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ना कि आईएनजी फॉर्म। तो क्या बनेगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो इसका सिंपल सा रूल है अपने कि फ्यूचर में अपने कोई भी एक फिक्स टाइम दे रखा होगा,
ये इसकी पहचान है अपने। तो उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे अपने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उस टाइम तक वो वाला काम हो चुका होगा अपने। ठीक है जी। ये भी अपने कुछ खास काम का नहीं है। तो ये मान लो कि फ्यूचर वाला जो अपने, हाँ सौरभ जी किसको रिफ्रेश करना है? हाँ जी, बाई वाला यूज करेंगे इसमें अपन। हाँ जी। तो इसका लास्ट पार्ट है अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो अपन कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, विल सेल, फिर हैव, फिर बीन, और फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अपन यूज करते हैं फॉर या सिंस, और इसके साथ में कोई टाइम वर्ड दिया होता है। अब एक चीज देखो जरा, कि जब भी अपन बात करेंगे अपने प्रेजेंट की और पास्ट की, तो प्रेजेंट और पास्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो सिंस है वो किस में आता है, डेफिनेट टाइम में आता है। ठीक है जी। लेकिन जब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से इसमें सिंस कभी नहीं आता। इसमें सिंस की जगह हमेशा क्या यूज करना है, फोर। तो ध्यान देना कि सिंस है वो सिर्फ दो में ही आता है, प्रेजेंट वाले में और पास्ट वाले में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी सिंस नहीं आता, उसकी जगह हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, फ्रॉम। क्या यूज करते हैं उसकी जगह हमेशा, फ्रॉम। बस इतना सा डिफरेंस है। रूल अपने वो ही रहेंगे सेम, कि जो सिंस है वो किसके लिए आता है, डेफिनेट टाइम के लिए। बस फ्यूचर में क्या लगा देंगे, उसकी जगह फ्रॉम लगा देंगे अपन। तो जहां पर भी कोई डेफिनेट टाइम होगा तो वहां पर फ्रॉम आएगा, इसमें कभी भी सिंस नहीं लगाना है अपने। ठीक है जी। बाकी वही अपने रूल सेम है, कि सबसे पहले इनको चेक करना है, ये सही दे रखा है तो वहां पर क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपने। ठीक है जी। तो इसका जब अपन निगेटिव बनाएंगे तो नोट का यूज कहां पर होगा, देखो, विल सेल के बाद में और हैव से पहले। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल सेल कहां पर चला जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। बाकी ये भी कुछ खास काम का नहीं है। बस बाकी उससे ये इतना सा डिफरेंट है कि इसमें कभी सिंस नहीं आता, बस क्या लगाना है, फ्रॉम। बाकी रूल अपने वो सेम ही रहेंगे। देखो जरा कैसे है? दो में ही आ सकता है। हाँ जी। अब देखो जरा, कि सबसे पहला काम अपना ये चेक करना कि फोर या सिंस वगैरह वो सही है कि नहीं। तो सिंस है वो सिर्फ दो में ही आ सकता है, या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। फ्यूचर वाले में कभी भी सिंस नहीं आएगा। फ्यूचर वाले में इसकी जगह हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। और देखो डेफिनेट टाइम दे रखे हैं, और डेफिनेट टाइम है तो फ्यूचर में कभी भी सिंस नहीं लगाना है। बस इसकी जगह क्या यूज करना है हमेशा, फ्रॉम। तो बाकियों से बस ये इतना सा डिफरेंट है, बाकी रूल अपने वही सेम रहेंगे। ठीक है जी। तो ये बताओ यहां तक किसी को डाउट है अपने इसमें, फ्यूचर वाले में? अब मुझे ये बताओ, आप में से किस किस को पता है कि हैव मैन वर्ब होती है? आप में से किस किस को पता है कि हैव मैन वर्ब होता है? आपको पता है? सिर्फ दो को ही पता है? आपको भी पता है? अरे नालायक को, आपको स्टार्टिंग में जब टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बी, हैव। ठीक है जी। ये अपने क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मैन वर्ब भी होते हैं अपने। ठीक है। तो इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैज। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। ठीक है जी। तो आपको जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनमें अपन आईएनजी का यूज नहीं करते। उसमें से हैव भी एक, कि हैव है उसमें अपन आईएनजी का यूज नहीं करते। कब यूज नहीं करते अपन, जब बात करें अपन होने की, मतलब कि इसका अपन यूज करते हैं पजेशन के तरीके से। और पजेशन का मतलब होता है अधिकार होना किसी चीज पर अपना। देखो कैसे, जैसे मतलब सेंटेंस लिखे एक बेसिकली अपने,
हाँ। अब देखो जरा, जो फर्स्ट सेंटेंस अपने, ठीक है जी, इसको सही कैसे करेंगे अपन? आई एम हैविंग ए कार। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? जता रहे हैं अपने कि वो चीज है। देखो, जब बात करें अपन हैव की, तो पोजेशन के तरीके से अपन किसी पे अधिकार जता रहे हैं अपने कि वो चीज मेरी है, ठीक, इस तरीके से। तो उसके लिए अपन जब पोजेशन शो करेंगे तो हैव में आईएनजी का यूज नहीं करते अपने, ठीक है जी। तो आई एम हैविंग ए कार, तो हैव में अपन किसका यूज नहीं करते? आईएनजी का। और आपको मैंने बताया था कि कुछ वर्ब जिनमें आईएनजी का यूज नहीं होता उनको अपन पहले वाले टेंस में लेके जाते हैं। तो क्या बनेंगे? आई हैव ए कार, ठीक है जी। इसमें देखो जरा, सी इज हैविंग ए पेट डॉग। अब सी क्या, सिंगुलर अपने, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहां पर क्या आएगा अपने? हैज, ठीक है जी। अब ये बताओ जरा, इसमें क्या होगा अपने, इस वाले में? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। किसका यूज करेंगे अपन? हेड का। क्योंकि अब यहां पर देखो, ये पास कॉन्टिन्यूस है, तो आपको मैंने बताया था कि सेम टेंस में पीछे लेके जाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो किसमें गया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास कॉन्टिन्यूस है तो किसमें जाएगा? पास इंडेफिनिट, ठीक है जी, मतलब कि मैरव की सेकंड फॉर्म। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड, ठीक है जी। अब ये बताओ जरा, इस सेंटेंस में कोई एरर है? और देख लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करते। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है पूरा सेंटेंस। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब बात करें अपन प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैजेव, और उसके साथ क्या आता है? मैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ब्रेकफास्ट वगैरह की इनकी बात करें अपन, तो ब्रेकफास्ट वगैरह इसके लिए आप टेक भी लगा सकते हो और हैव भी लगा सकते हो। ये बताया था मैंने आपको कि ब्रेकफास्ट वगैरह इनके लिए टेक भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है, ठीक है जी। तो हैजेव के साथ हमेशा मैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड। यदि आप टेक वाला यूज करना चाहो तो क्या आता है? टेकन। तो यहाँ पे टेकन भी सही है, हेड भी सही है। तो बहुत बार आप क्या सोचोगे, हाँ हे और हेड साथ आ रखे, ये तो गलत हो गया। वो गलत नहीं होता है। पहले वाला हेल्पिंग वर्ब है, आगे वाला मेन वर्ब है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है अपने, ठीक है जी। चलो, तो लास्ट वाला सेंटेंस बताओ, इसमें क्या एरर है? बताओ, फटाफट बताओ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये तो। चार लोगों का आंसर आया है, नालायक हूँ। रिप्लाई दिया करो, ऐसे आके बैठने से कुछ नहीं होगा। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब बात करें अपन पास्ट में दो एक्शन की, यदि पास्ट में दो एक्शन एक के बाद एक हो, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। यही पढ़ा था अपने, ठीक है जी। तो देखो जरा, इन दोनों में से पहला काम क्या हुआ है? उसके लंच करने का। तो वो पहला काम है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मतलब हेड प्लस मेहरब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस मेहरब की थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पर इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो देखो, वो क्या होती है अपने, हेड ही होती है। तो अब आप क्या सोच रहे हो, दो हेड हेड आ गए, ये तो गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले वाला जो हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है, आगे वाला जो हेड है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर आप हेड भी लगा सकते हो, टेकन भी लगा सकते हो। तो जो पहले बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल सही है अपने। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो बहुत बार ध्यान देना, हेड हेड एक साथ आते हैं, हैव हेड एक साथ आता है, हैज हेड एक साथ आते हैं। तो जो ये पहले वाला है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, जो बाद वाला है वो क्या है, मेन वर्ब है। तो इसको गलत मत मान लेना अपने। बात समझ में आई सभी को? किसी को भी डाउट है इसमें अपने? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये बात है अपने टेंस की। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वन अपने वो देखिए जरा, कि टेंस का अपने एक पार्ट आता है जिसे अपने बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो, टेंस में और कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त होती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त। और जब भी अपन कोई कंडीशन रखेंगे तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई एक रिजल्ट जरूर आता है। अब वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए वो अलग बात है। हर कंडीशन का कोई ना कोई एक रिजल्ट जरूर होता है। ठीक है जी। तो जब दो सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो वो कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी। क्या कहलाएगा, कंडीशनल सेंटेंस। और यदि दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो वो कहलाता है टेंस अपने। अब हो सकता है कि वो दोनों काम एक साथ हो रहे हो, एक के बाद एक हो रहे हो, या एक जारी था दूसरा उसके बीच में हुआ, तो वो सारे के सारे अपने क्या होता है, टेंस कहलाते हैं। ठीक है जी। और यदि वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अपने क्या, टेंस का एक पार्ट है। तो अब एक चीज ध्यान देना, कि जब भी अपन बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की, तो इसमें क्या होता है, एक कंडीशन रखते हैं अपन। ठीक है जी। तो जो कंडीशन रखते हैं उसे बोलते हैं इफ क्लोज। जिसमें अपन कंडीशन रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, इफ क्लोज। ठीक है जी। और जो रिजल्ट आता है उसे अपन बोलते हैं मेन क्लोज, या फिर उसे बोलते हैं रिजल्ट क्लोज। क्या बोलते हैं उसे, मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज। ठीक है जी। और इन दोनों को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है जी। जरूरी नहीं कोई कैसे भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, कि जो इफ क्लोज है वो मेन क्लोज पे डिपेंड करता है या मेन क्लोज इफ क्लोज पे डिपेंड करता है, ये बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। कौन सा किस पे डिपेंड करता है? इफ वाला मेन क्लोज पर। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले शर्त रखते हैं, शर्त के बाद में रिजल्ट आता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले रिजल्ट आ जाएगा बाद में शर्त लगाएंगे अपन, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, कि जो रिजल्ट है वो किस में आता है, अपने मेन क्लोज में आता है। ठीक है। तो रिजल्ट बाद में आता है, पहले हमेशा क्या आती है, शर्त आती है, और शर्त किस में होती है, हमेशा इफ क्लोज में। तो जो मेन क्लोज है वो इफ क्लोज पे डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। इफ क्लोज है वो मेन क्लोज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अपना जो काम है वो ये चेक करना कि इफ क्लोज है उसमें क्या दे रखा है, इफ क्लोज के अकॉर्डिंग अपने को क्या चेक करना होता है हमेशा, मेन क्लोज। ठीक है जी। तो अब इन दोनों क्लोज में से जो इफ क्लोज है वो कैसे पता करेंगे अपन, वो देखो। तो इफ क्लोज को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, कि वो किससे स्टार्ट होगा, या तो इफ से, ठीक है जी, या फिर किससे स्टार्ट होगा अपने, सपोजिंग से, या फिर किससे स्टार्ट होता है, प्रोवाइडेड। ये कंजक्शन है, जो इनको जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन होता है। ठीक है। तो प्रोवाइडेड का कोई मीनिंग बता सकता है मुझे आप में से? प्रोवाइडेड है, इसका मीनिंग क्या होगा? अरे वो वर्ब में होता है, उपलब्ध कराना। यहाँ पे ये कंजक्शन है, कंजक्शन में इसका मीनिंग अलग है।
देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है बस शर्तें। क्या मीनिंग है इसका? बस शर्तें। अपन कोई कंडीशन रखते हैं ना, उसके लिए आता है, ठीक है जी। तो इसको उपलब्ध कराना मैं समझ लेना यहाँ पे, और ये कंजक्शन है यहाँ पे। ऐसा अपन यूज करें अपने, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एक आता है अपने एज सुन एज। और एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे ही। एक अपन यूज करते हैं एज इफ, एक यूज करते हैं एज दो, और इससे अपने बोलते हैं मानो की, या फिर जैसे कि। एज इफ और एज दो, इसका मीनिंग क्या होता है? मानो की या जैसे कि, ठीक है जी। और एक अपन यूज करते हैं हमने अनटिल, अनलेस, और एक आता है बट फॉर। और बट फॉर इसका मीनिंग क्या होता है अपने? यदि ऐसा नहीं होता, या फिर इसे अपने बोलते हैं के बिना। क्या बोलते हैं इसे? के बिना, ठीक है जी। तो अब एक चीज देखो जरा अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे इफ क्लोज की और मैन क्लोज की, तो इफ क्लोज को आइडेंटिफाई करना सिंपल सा, यदि वो इनमें से किसी एक से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अपना इफ क्लोज, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या चेक करना है अपने? मैन क्लोज। क्योंकि मैन क्लोज हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? इफ वाले पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये हो गया कि इफ क्लोज इनमें से किसी एक से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। अब जो सेकंड पॉइंट है अपना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, कि अपन कोई शर्त लगाते हैं, या तो अपने कोई पास्ट की लगाई हुई होती है, या फिर प्रेजेंट में अपन शर्त लगाते हैं। कल को अपने को पता थोड़ी ना अपन किसी से शर्त लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं पता अपने को। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, कि जब भी अपन बात करेंगे अपने, तो सेकंड पॉइंट है वो देखो जरा, कि इफ क्लोज है, इसमें ना तो कभी विल आएगा, ना ही कभी सेल आएगा, और ना ही कभी वुड आएगा। इफ क्लोज में कभी भी विल, सेल या वुड का यूज नहीं होता, क्योंकि जो अपनी कंडीशन होती है या तो पास्ट की होती है या प्रेजेंट की होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इफ क्लोज में कभी भी क्या नहीं आ सकता? विल, सेल या वुड। मैन क्लोज में आ सकता है, इफ क्लोज में कभी नहीं आएंगे ये, ठीक है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसका अपने। नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो क्या है, एक अपन यूज करते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। और बट फॉर का मतलब होता है यदि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन तीनों पे ध्यान दो एक चीज, ये तीनों ऑलरेडी पहले से क्या है? निगेटिव है। और जो पहले से निगेटिव है, तो इनके साथ में नोट का यूज नहीं होता। कि इफ क्लोज में इन तीनों के साथ में कभी भी किसका यूज नहीं होगा? अपने नोट का, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो वापस से ध्यान देना जरा, कि जब भी अपन बात करेंगे अपने अनलेस की, अंटिल की और बट फोर की, ये तीनों ऑलरेडी पहले से क्या है? निगेटिव है। और जब ये पहले से निगेटिव है, तो इसमें वापस से किसका यूज नहीं करते? अपने नोट का यूज नहीं करते, ठीक है जी। तो एक सेंटेंस में दो निगेटिव कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना अपने, ठीक है जी। तो सबसे पहला तो ध्यान देना कि जो मेन क्लोज है वो इफ क्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। सेकेंड थिंग अपने, कि इनमें कभी भी क्या नहीं आएगा? विल, सेल या वुड नहीं आएगा इफ क्लोज में, मेन क्लोज में आ सकते हैं। अनलेस, अंटिल, बिफोर है, बट फोर है, इनके साथ में कभी किसका यूज नहीं करते अपन? नोट का, ठीक है जी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीज है वो देखो क्या है, ये सारे के सारे कंजक्शन है। ये सारे के सारे अपने क्या है? कंजक्शन। तो कभी भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मान लो कि लिखा गया सपोजिंग इफ, तो वो गलत हो जाएगा। या तो इफ होना चाहिए या सपोजिंग होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो वहां पर लिखा गया सपोजिंग प्रोवाइडेड, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि या तो सपोजिंग ही होना चाहिए था या फिर प्रोवाइडेड। तो इनमें से कोई से भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना अपने, ठीक है जी। तो अपने तीन पॉइंट हो गए। एक तो इनमें से कोई से भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, इफ क्लोज में विल, सेल और वुड नहीं आएगा, और इन तीनों के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करना है। यहां तक बात समझ में है सभी को? किसी को भी डाउट?
चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जो कंडीशनल सेंटेंसेस के अपने टाइप्स कौन से होते हैं? जो सबसे पहला टाइप है उसे अपन बोलते हैं पॉसिबल कंडीशनल। उसे क्या बोलते हैं अपने? पॉसिबल कंडीशनल। जो सेकंड है, उसमें जो फर्स्ट है उसे अपन बोलते हैं प्रोबेबल। उसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबल। और जो सेकंड वन है उसे बोलते हैं इमेजिनरी। उसे क्या बोलते हैं अपने? इमेजिनरी। ठीक है जी। और जो लास्ट वन है उसे अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो जो लास्ट वन है उसे अपने क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल कंडीशनल। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने, कि जब भी अपन बात करेंगे पॉसिबल कंडीशनल की, ठीक है जी, तो इसमें अपने हमेशा क्या यूज करना है? देखो, ये अपन बेसिकली क्या इफ क्लोज की बात कर रहे हैं, और इफ क्लोज के अकॉर्डिंग मैन क्लोज अभी अपन देखेंगे। तो पॉसिबल का मतलब है कोई चीज जो संभव हो। संभव का मतलब आज अपन कोई शर्त लगाते हैं, तो अपनी एक पॉसिबिलिटी होती है कि अपन जीतेंगे कि हारेंगे। ठीक है। तो इसमें अपन यूज करेंगे परसेंट। ठीक है। बात करें अपन प्रोबेबल की, तो प्रोबेबल का मतलब क्या होता है अपने? प्रोबेबल का मतलब होता है प्रायिकता, कि मैं ऐसे करता तो ऐसे होता, वैसे करता तो वैसे होता अपने। ठीक है जी। तो अब यहां पर काम हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हो आप, तो यहां पर आएगा पास इंडेफिनिट। क्या आएगा अपने? पास इंडेफिनिट। ठीक है जी, इन दोनों में। और बात करें अपन इम्पॉसिबल की, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, कि जैसे मान लो पास्ट में कोई काम हो गया था और अब आप उसकी बात कर रहे हो, तो उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, वापस ध्यान देना। प्रेजेंट, यहां पर क्या आएगा अपने? पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। देखिए नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने पॉसिबल कंडीशनल की। हाँ जी, तो पॉसिबल कंडीशनल की अपन बात करेंगे अपने। तो अपने वो दो चीजें यूज करते हैं, एक तो इफ क्लोज, और दूसरा क्या यूज करना है अपने? मैन क्लोज। तो सबसे पहले हमेशा ये चेक करना है कि इफ क्लोज में क्या दे रखा है। तो इफ क्लोज में अपन यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या यूज करेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने। ठीक है जी। जिसका मतलब है कि या तो वहां पर मैरव की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होगा? एस या ई एस। और जो मैन क्लोज है इसमें क्या होगा अपने? विल, सेल, कैन, मे, और इनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर आप उसे और कैसे यूज कर सकते हो? विल, सेल, कैन, मे, और बी प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो बी प्लस मैरव की जो थर्ड फॉर्म होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। ठीक है जी। तो सेंटेंस अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस भी हो सकता है और पैसिव वॉइस भी। ठीक है जी। यदि एक्टिव वॉइस होगा तो विल, सेल, कैन, मे के साथ डायरेक्ट क्या आ जाएगी? मैरव की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाएगा तो बी प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो मॉडल होंगे अपने, देखो ये सारे सारे क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। और ये जितने भी मॉडल है वो सारे के सारे किसके होंगे अपने? प्रेजेंट के होंगे। ठीक है। तो इफ क्लोज में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो मॉडल्स है वो भी किसके होने चाहिए? प्रेजेंट के ही होने चाहिए। ठीक है। तो देखो कैसे यूज करेंगे वो। तो सबसे पहले ये चेक करो अपने, कि जो इफ क्लोज है वो दोनों में कौन सा है? इफ क्लोज कौन सा है अपने? जो इफ से स्टार्ट होगा, सपोजिंग से स्टार्ट होगा, या प्रोवाइडेड से स्टार्ट होगा, इनसे स्टार्ट होता है, कोई सा भी हो सकता है अपने। ठीक है जी। तो इफ क्लोज है यदि उसमें अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ क्लोज है उसमें क्या रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
मतलब या तो मेयर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ई एस। तो जो मेन क्लोज है उसमें क्या हो सकता है, विल सेल कैन मे प्लस मेयर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है अपने। बिल्कुल सही है। और आप इस सेंटेंस को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब देखो इसी सेंटेंस को अपन और कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी। तो आप इफ क्लोज मेन क्लोज इनको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हमेशा इफ क्लोज है उसी को चेक करना है। पहले इफ क्लोज है वो चेक करना है, और इफ क्लोज के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने, मेन क्लोज। बात समझ में आई। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस अपने एक्टिव वॉइस का है, इसको आप पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इफ क्लोज है इसको तो मैंने ऐसे ही रखना है, इफ आई पास दिस एग्जाम। ऑब्जेक्ट देखो इसमें मी भी है, ए बाइक भी है, दोनों ही है, तो कैसे बनेगा, आई विल बी गिवन ए बाइक बाय माई फादर। तो जो मेन क्लोज है उसमें आप डाइड विल सेल कैन पे कैन में प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, और उसको पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हो। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो अपने वहां पे। ठीक है जी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि इफ क्लोज है उसके अकॉर्डिंग मेन क्लोज चेक करना है अपने। तो ये था अपने पॉसिबल कंडीशन। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वन है अपने, उसका जो फर्स्ट पार्ट है अपने वो है प्रोबेबल। तो प्रोबेबल है इसमें अपन बात करेंगे अपने इफ क्लोज की और मेन क्लोज की। तो इसमें जो इफ क्लोज है इसमें अपने आएगा पास इंडेफिनिट, और पास इंडेफिनिट का मतलब मैरव की सेकेंड फॉर्म। तो अब जो मेन क्लोज है अपना, उसमें जो मॉडल होंगे अपने वो भी किसके होंगे, पास्ट के। तो विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है अपने, वुड, कुड, माइट। अब एक चीज देखो, एक अपन यूज करते हैं शुड। क्या यूज करते हैं, शुड। और जो शुड है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में क्या होता है, सेम होता है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। ठीक है जी। तो यदि अपने पास में इफ क्लोज है, यदि वहां पे पास इंडेफिनिट है, मतलब कि मैरव की सेकंड फॉर्म है, तो अपने पास जो मॉडल है वो भी किसके होने चाहिए, पास्ट के ही होने चाहिए हमेशा। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। तो एग्जाम्पल देखो जरा। बताओ जरा क्या रहे सेंटेंस में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो देखो सबसे पहले हमेशा अपनी इफ क्लोज चेक करना है, इफ क्लोज के अकॉर्डिंग मैन क्लोज आना है। तो कोई ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रखा है तो यहाँ पर भी मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म करके आ गए, उल्टा काम मत कर देना। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो हैव है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड। तो यहाँ पर जो हेड है वो क्या है, मैन ऑफ की सेकंड फॉर्म। और जब वो सेकंड फॉर्म होगी तो आगे या तो वुड आएगा या कुड आएगा या माइट आएगा। ठीक है जी। तो इफ क्लोज के अकॉर्डिंग मैन क्लोज चेक करना है हमेशा। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वुड, और वुड के साथ मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में इससे भी को अपने, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब इसी का जो अपने इमेजनरी है, ये वाला देखो जरा। इमेजनरी है इसमें अपन देखो,
बात करेंगे अपने काल्पनिक की, कि यदि मैं ये होता, यदि मैं वो होता। आप ऐसे बहुत बार सोचते हो, है ना? जैसे कि मैं जैन होता तो मैं ऐसे रिश्वत लेता, वैसे रिश्वत लेता। ऐसे सोचते होंगे आप कभी कभी बैठ के, है ना? फ्यूचर प्लानिंग तो पहले से ही आपकी रिश्वत की। हाँ, उसी को इमेजिनरी कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा। तो इसमें अपने हमेशा क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। देखो, इसमें हमेशा क्या यूज करना है? वर। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं मेरे। ठीक है जी। और जो मेन क्लोज है, इसमें अपने क्या आएगा? या तो वुड, या फिर कुड, और फिर मैरव की फर्स्ट फॉर्म। या तो वुड या कुड, और उसके साथ मैरव की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अपन। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। और आगे कोई भी अपने पास में नाउन या प्रोनाउन दिया होगा वहां पे। बताओ क्या एरर है सेंटेंस में? क्योंकि ऋतिक जी, हमें ही पता है इस दुनिया में आजकल सीधे लोग नहीं है कोई भी। बिना रिश्वत के लिए आप खाना ही नहीं पचेगा आप लोगों का। और हमारे साथ वाले भी तो लगे हुए हैं ना कई जैन। तो हमें भी पता है कितनी रिश्वत लेते हैं वो। अरे वंदना जी, आप छोड़ो। सामने से आई हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता है। यदि सामने से किसी का प्रपोजल आ जाए ना, और पैसे आ जाए, सामने से कोई पैसे दे रहा हो, तो कोई मना नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हो कि इसमें वर आएगा है? हाँ, मोह माया सब। इसलिए सिर्फ पैसे पे ध्यान देना, प्रपोजल पे नहीं। वो मोह माया है। पैसे ही काम की चीज है अपने। देखो, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेजिनेशन की। तो इमेजिनरी सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमेशा क्या यूज करना है? वर का यूज करना है अपने। ठीक है। तो देखो, इफ आई वॉज ए बर्ड, तो अब यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? वर। ठीक है जी। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताओ इसमें क्या एरर है? साइड की एरर है? इसमें साइड तो कहीं है ही नहीं वंदना जी। अरे बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये, तो आप इजीली एरर फाइंड आउट कर सकते हो इसमें। क्यों अंकित जी, नोट क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? हो सकता है कि उसको माफ नहीं करना चाहे वो। ठीक है जी। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं माफ नहीं करता। सबकी अलग अलग होती है भाई। आप होते तो आप माफ कर देते, है ना? तो नोट सही है, है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। वो तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ सुनील जी, आप कह रहे हो हिम रोओगे, क्यों? बता सकते हो? हाँ सुनील जी, आप कह रहे हो कि हिम रोओगे। हाँ वंदना जी, बताओ हिम क्यों हटेगा यहाँ से, हिम?
अरे आप लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछा है, नालायक को नहीं आता तो मना कर दिया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो। चलो देखो, आगे अपने पास में जो भी नाउन प्रोनाउन दिया होगा, तो एक चीज ध्यान देना जरा, कि यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं उसकी जगह होता, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, जैसे आपके मैथ्स में भी होता है ना, एक्स वाई की जो इक्वेशन होती है, उसकी तुलना हमेशा एक्स वाई वाली से ही करते हैं अपन, तभी तो आंसर आता है अपने। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब नाउन प्रोनाउन पढ़ा था अपने, तो एक चीज बताई थी, कि जब भी कंपैरिजन हो या एक समान दिखाया जाए, कि जब भी कंपैरिजन हो या एक समान दिखाया जाए, तो वो दोनों हमेशा सेम केस में होते हैं। वो दोनों हमेशा क्या होते हैं अपने, सेम केस में। ठीक है जी। तो देखो जरा, ये आई ये इसकी जगह तभी जा सकता है जब ये दोनों क्या हो, सेम केस में हो। तो आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ध्यान रखना। वो हमेशा किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। अब जो ही मैं, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने, अपने को यहां पर चाहिए होगा हमेशा ही सब्जेक्टिव केस। तो क्या बनेगा अपने, इफ आई वर ही। बात समझ में आई? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना अपने। और जितने भी इमेजनरी होते हैं सभी में क्या यूज करना है अपने, वर। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब समझ में आ गया ना अपने? कोई ऐसा जिसके समझ में नहीं आया? चलो बहुत ही बढ़िया। अब जो नेक्स्ट वन अपने, वो है इम्पॉसिबल कंडीशनल। देखिए जरा, बात करें अपने इम्पॉसिबल कंडीशनल की, तो एक तो अपने वही इफ क्लोज, और दूसरा क्या यूज करेंगे अपन, मैन क्लोज। तो इफ क्लोज है, इसमें अपन यूज करेंगे अपने हेड प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे इसमें अपन, हेड प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म अपने। ठीक है जी। और जो मैन क्लोज है, इसमें अपने देखो क्या आएगा, या तो वुड हो सकता है, या कुड, या फिर माइट, और इसके साथ में अपन यूज करेंगे हैव प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है, इफ क्लोज, और इफ क्लोज के अकॉर्डिंग क्या चेक करना है अपने, मैन क्लोज। देखो जरा कैसे। बताओ जरा। हाँ, बताइए फटाफट बताओ। सी आएगा, सारे लोग कह रहे हो सी आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज देखो जरा अपने, जो मैन क्लोज है अपने, वो मैन क्लोज है, वो देखो क्या है, वुड हैव प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म है। जो मैन क्लोज है वो क्या अपने, वुड हैव प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। अब जो वुड हैव प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म है, वो तभी आ सकता है जब इफ क्लोज में क्या हो, हेड प्लस मैरव की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो हेड के साथ हमेशा मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। तो क्या बनेगा अपने, इफ आई हैड सीन यू। ठीक है जी। और इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको अपने और कैसे लिखा जा सकता है, हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, एक चीज ध्यान देना, यदि आपने हेड को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया ना, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली तो अपने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है ना, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन ये वाला इंटेरोगेटिव नहीं है। ये अपन आगे जब एडवर्ब पढ़ेंगे अपने, ठीक है, तब वहां पर आपको ये वाली चीज डिटेल से समझाएंगे, इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं अपने।
इसका लिखने का रीजन क्या है और इसे क्यों लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को देखो अपन और कैसे लिख सकते हैं अपने, हैड आई सीन यू, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अपने, ठीक है। दोनों तरीके से ये आप कैसे लिखो चाहे, ठीक है। तो इफ क्लोज है, यदि उसमें हेड प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म हो, तो मेन क्लोज में हमेशा क्या आएगा, वुड कुड माइट और उसके साथ हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। तो सबसे पहले पॉसिबल, तो पॉसिबल में इफ क्लोज में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जो मॉडल्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, अपने प्रेजेंट के। फिर था अपने प्रोबेबल, जिसमें अपन यूज करते हैं मेयर की सेकंड फॉर्म, ठीक है जी। हाँ इन्वर्जन, हाँ इफ नहीं आएगा, यदि आप हेड से लिख रहे हो ना तो इफ की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है सौरभ जी। ओके, हाँ। तो फिर था अपने प्रोबेबल, ठीक है जी, उसमें अपन क्या यूज करते हैं, मैरो की सेकंड फॉर्म, या फिर अपन इमेजनरी की बात करें तो क्या यूज करते हैं अपन, वर, ठीक है। तो उनमें जो मेन क्लोज है उसमें हमेशा क्या आता है, वुड कुड या माइट और उसके साथ मैरो की फर्स्ट फॉर्म। और जब बात करेंगे इम्पॉसिबल के, तो इम्पॉसिबल में हमेशा क्या आएगा, हेड प्लस मैरो की थर्ड फॉर्म। और मेन क्लोज में क्या होगा, वुड कुड माइट और उसके साथ हैव प्लस मैरो की थर्ड फॉर्म अपने, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन अपन बात करें बट फोर की। तो यदि अपने पास में इफ क्लोज है, और इफ क्लोज है इसमें अपने यूज किया बट फोर, दूसरा अपन क्या यूज करते हैं, अपने मेन क्लोज, ठीक है जी। तो देखिए जरा, इफ क्लोज है, यदि इफ क्लोज में बट फोर आ रखा है तो मेन क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म। यदि इफ क्लोज है और इफ क्लोज में क्या रखा है अपने पास में, बट फोर, तो मेन क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म। देखो जरा कैसे, बताओ जरा फटाफट, कौन सा हुआ इसमें। हाँ जी बिल्कुल सही बात, अपने सी आएगा इसमें। तो इफ क्लोज है और इफ क्लोज में क्या रखा है अपने पास में, बट फोर, तो मेन क्लोज में हमेशा क्या आएगा, वुड हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म अपने, ठीक है जी। तो वुड प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो अपने पास दो ऑप्शन में है, सेकंड में और थर्ड में, वुड हैव प्लस मेयर की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो सिंक यानी भी डूबना होता है, ड्राउन यानी भी डूबना होता है, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब बात किसी पर्सन की हो तो पर्सन के लिए हमेशा क्या आता है, ड्राउन आता है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है जी। तो बट फोर में भी हमेशा क्या आएगा, वुड है प्लस मेरव की थर्ड फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखना अपने। और नेक्स्ट वन है अपने, अनलेस और अनटिल। तो इन दोनों में कोई मुझे डिफरेंस बता सकते हैं। देखो अनलेस होता है अगर नहीं, अनटिल होता है जब तक नहीं, और दोनों देखो पहले से नेगेटिव है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि अनलेस कभी यूज करते हैं, अनटिल कभी यूज करते हैं।
बस अंटिल का पता है, अनलेस का नहीं पता आप लोगों को। देखो, अनलेस से ये आता है कंडीशन में। किस में आता है? कंडीशन में। ये आता है टाइम में, लेकिन टाइम कौन सा होता है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टाइम, वो वाला टाइम जो अपने को नहीं पता, ठीक है जी, उसके लिए यूज करते हैं अपन। हाँ, तो सबसे पहला काम है अपना ये चेक करना कि बात वहां पे कंडीशन की हो रही है या टाइम की हो रही है, और टाइम कौन सा होगा? इंडेफिनेट, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। हाँ जी। तो बताओ जरा फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है? फर्स्ट वाले में नो एरर। अरे नालायकों, ये कंडीशन है। यदि वो इसको इनवाइट नहीं करेगा तो आएगा नहीं। कंडीशन की बात हो रही है, और कंडीशन के लिए क्या आता है? अनलेस आता है, सही है। बस समस्या ये है कि आपको नालायकों, मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताए थे। एक पॉइंट तो अपने ये था कि जब बात करेंगे अपन अनलेस की, तो अनलेस ऑलरेडी पहले से निगेटिव होता है। अनलेस पहले से क्या है? निगेटिव। तो इसके साथ में नोट का यूज नहीं होगा। नालायक कहेंगे। हाँ ज्योति जी, आपका सही आंसर। बात समझ में आई? यहाँ पर किसका यूज नहीं होगा? नोट का। अब जो सेकंड वाला है, ये बताओ जरा इसमें क्या एरर है? हाँ ये तो चलो सही है। अब देखो, इफ क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रखा है। मेन क्लोज में विल, सेल, कैन में प्लस मैरव की फर्स्ट फॉर्म होती है अपने, वो बिल्कुल सही है अपने। ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, यहाँ बात कंडीशन की नहीं हो रही है, यहाँ टाइम की हो रही है। वो डॉक्टर कब तक वापस आएगा अपने को पता है क्या? नहीं। तो वो इंडेफिनिट टाइम है, वो वाला टाइम जो अपने को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। और इंडेफिनिट टाइम है तो उसके लिए क्या आएगा? अनटिल। कंडीशन है तो कंडीशन के लिए क्या आएगा? अनलेस। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था कि अनलेस और अनटिल ऑलरेडी पहले से क्या है? नेगेटिव। तो वापस से इनके साथ में इफ क्लोज में नोट का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये था अपने कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है जी। और टेंस का एक छोटा सा पार्ट और है अपने, क्वेश्चन टैग। हाँ जी। नाम सुना होगा सभी ने क्वेश्चन टैग? सुना है इसके बारे में? चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो, क्वेश्चन टैग होता है क्या अपने, वो देखो जरा। जैसे अपन सिंपली अपने कोई एग्जांपल लिखे हमने इस तरीके से।
तो देखो, अपने पास में कोई एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है जी। अपने पास में क्या दिया होगा, कोई एक सेंटेंस, ठीक है जी। तो उस सेंटेंस के साथ में अपन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। उस सेंटेंस के साथ में क्या बनाते हैं अपन, क्वेश्चन टैग। हाँ, तो वंदना जी, श्री राम जी और अशोक जी, आप बताइए जरा कि क्वेश्चन टैग बनाते क्यों हैं अपन, इसका रीजन क्या है बनाने का। नेगेटिव के लिए। कोई अच्छा सा जवाब दो यार, कि क्वेश्चन टैग बनाया क्यों जाता है। देखो ध्यान देना, जैसे अपने पास ये सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग बनता कैसे, इसको बनाते क्यों है अपने, वो चीज देखेंगे अपन। सबसे पहले ये देखो जरा, कि अपने पास में यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, और अपने पास यदि नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस का अपोजिट होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग है, वो हमेशा क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब जो क्वेश्चन मार्क है ये अपन कब लगाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। हेल्पिंग वर्ब का हो सब्जेक्ट से पहले। तो इसका कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस ये इतना सा होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है जी। नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तो फिर उसका क्या बनेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो अब देखो जरा, कि जो काम की चीज अपने वो क्या है, कि यहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमेशा प्रोनाउन आता है। वहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन। कभी भी नाउन नहीं आ सकता। इस सेंटेंस में देखो जरा, सबसे पहले ये चेक करो कि ये क्या है, पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इस तरीके से अपने, ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, एक अपन लिखते हैं इस तरीके से, जैसे अपन कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं अपने। जैसे अपने लिखा हुआ है इज नॉट, ठीक है। इसे बोलते हैं ओपन फॉर्म। इसे बोलते हैं ओपन फॉर्म, ठीक है जी। और यदि अपन इसको ऐसे लिखें, इजेंट, तो कोई बता सकता है इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं अपने। हो गए अपने यहाँ पे किसी चीज का, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ओपन फॉर्म होता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है अपने, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट देखो जरा। अब देखिए, जब भी अपन क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग में कभी भी ओपन फॉर्म का यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ये हमेशा गलत होता है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या यूज करना है अपने, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कब भी यूज करनी है, जब पॉजिटिव से निगेटिव बनाते हैं, ठीक है जी। तब देखो कैसे, डजेंट, ठीक है जी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट। हाँ, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है, ध्यान रखना, मेन वर्ब में नहीं लगता है। और क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या दे रखा हो, एस या ई एस, तो क्या यूज करेंगे अपन, डजेंट। इज दे रखा हो तो क्या यूज करेंगे अपन, इजंट। एम दे रखा हो तो एम के लिए हमेशा आरंट आता, ध्यान रखना। एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होती है, एमंट कभी नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। और बात करें अपन आर की, तो आर की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, आरंट। नेक्स्ट देखो, अब बात करें अपन हैज की, तो हैज के लिए क्या यूज करते हैं अपने, हैजेंट। बात करें हैव की, तो हैव के लिए क्या आएगा, हैवंट। बात करें अपन हेड की, तो हेड के लिए क्या आएगा, हेडंट। बात करें अपन वॉज की,
तो क्या आएगा, वॉजंट। बात करें वर की, तो क्या यूज करेंगे अपन, वरंट। और मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी हो, तो सेकेंड फॉर्म के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डिडंट। ठीक है जी। और बात करें अपन विल की, तो विल के लिए कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है वो हमेशा क्या बनती है अपनी, वॉन्ट बनती है। बात करें अपन सेल की, तो सेल की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है अपने। बात करें कैन की, तो क्या आएगा, कांट। बात करें मे की, तो क्या बनेगा, मेंट। बात करें अपन मस्ट की, क्या बनेगा, मस्टंट। बात करें अपन कुड की, तो क्या बनेगा अपने, कुडंट। बात करें अपन वुड की, तो वुड के लिए क्या आएगा, वुडंट। बात करें अपन शुड की, तो शुड के लिए क्या आएगा, शुडंट। बात करें माइट की अपन, तो क्या बनेगा, माइटेंट। तो जब अपन पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमेशा कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है जी। इसमें अपने सिर्फ तीन ही स्पेशल है, एक तो सेल वाला, एक विल वाला, और एक एम वाला। क्योंकि इनकी जो कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है वो बाकी सबसे अलग तरीके से बनती है, ठीक है जी। हाँ जी, आपने मेंट कभी सेंटेंस में देखा नहीं है, आपने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी। बहुत सारी चीजें होती है जो जिंदगी में देखी नहीं है आपने। ठीक है, आज देख लिया, जिंदगी सफल हो गई आपकी आज शुभांशु जी, स्वर्ग में जाओगे आप। अब इसमें बताओ क्या बनेगा इसका अपने। अरे अब तो सारी चीज पता चल गई ना आपको, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाओ फटाफट, क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, प्लेज। मैरव की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा हुआ है, एस या एस। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो रोहित, नाउन है, तो इसमें नाउन कभी नहीं आ सकता। क्वेश्चन टैग में नाउन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, उसके लिए हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं। तो रोहित के लिए क्या आएगा, ही आएगा। मैरव की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या हो, एस या ई एस। तो मैरव की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ई एस है, तो उसकी कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है, डजेंट। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है, मेन वर्ब में नहीं लगता, ध्यान रखना। और क्वेश्चन टैग में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आती है। क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। तो क्या बनेगा यहाँ पे, डजेंट ही। तो यदि पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, और निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो आपसे मैंने एक चीज पूछी थी कि क्वेश्चन टैग क्यों बनाते हैं, तो कोई बता सकता है। सेंटेंस पढ़ लो अच्छे से, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और बताओ कि क्वेश्चन टैग क्यों बनाते हैं। हाँ, वॉइस एकदम बढ़िया है ज्योति जी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप में थोड़ी ना ही है दोनों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना लाइक। देखो, सेंटेंस क्या है कि वो क्रिकेट खेलता है शाम के टाइम पे, तो अपने क्या पूछा कि वो नहीं खेलता क्या। तो देखो, सेंटेंस पढ़ के अपने को एक चीज पता चल रही है, किसी एक्शन, कोई भी अपन काम कर रहे हैं उसकी श्योरिटी के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टेक, कि वो काम उस तरीके से होता है कि नहीं होता। तो ध्यान देना, किसी सेंटेंस को श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, उसके साथ में क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन टेक बनाते हैं अपन। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। समझ गए ना सारे। हाँ, तो अब कुछ सेंटेंसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो इनके आपको क्वेश्चन टेक बनाने हैं अपने।
हाँ जी। तो जो फर्स्ट वाला है अपने, हाँ ज्योति जी, रिपीट करें। अरे मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस को श्योर करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए अपन क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो जरा अपने, क्या बनेगा अपने? फर्स्ट वाले में कह रहे हैं डजंट इट। ओके। देखो, सबसे पहले ये देखिए, अर्थ है, अर्थ के लिए अपन क्या यूज करेंगे? इट। अर्थ के लिए क्या आएगा? इट आएगा। ठीक है जी। और मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा हुआ है? एस या ई एस। तो पॉजिटिव है तो इसका क्या बनेगा? निगेटिव। तो क्या आएगा आपने? डजेंट इट। चलो सेकंड वाला बताओ जरा, एक आर हिट वाला, इसमें क्या बनेगा? सिर्फ एक का रिप्लाई आया और किसी का रिप्लाई नहीं आया, नलायक कुछ जल्दी बताओ। अब देखो, ए कार हिट एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। तो एक चीज देखो, ध्यान देना जरा अपने। अब हमें से कई धुरंधर यहां पर क्या करेंगे? डजंट हिट करके आ जाएंगे, कोई डोंट हिट कर देगा। आपको मैंने बताया था कि हिट की तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। और यदि आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनेटिव बना दिया, इसका मतलब ये है कि वो काम हमेशा होता है, मतलब कि वो कार हमेशा टक्कर मारती है उसके। अब एक ही आदमी के वो टक्कर कैसे मार सकते हैं रोज के रोज? है ना? तो कॉमन सेंस की बात है ये। तो यहाँ पर जो हिट है वो क्या? सेकंड फॉर्म है। हिट यहाँ पर क्या है? सेकंड फॉर्म। और कार के लिए क्या आएगा? इट। और सेकंड फॉर्म है तो अपन क्या यूज करेंगे? डिडंट इट। ठीक है जी। हाँ। अब ये वाला तो देखो बहुत सिंपल सा है अपने, क्या बनेगा फटाफट बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, हेवंट दे। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा? दे। और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो हैव की कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है अपने? हैवंट दे। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, पॉजिटिव है तो इसका अपन क्या बनाएंगे? नेगेटिव। ठीक है जी। और कंपनी के लिए क्या आएगा? इट। और विल की कॉन्टेक्टेड फॉर्म क्या होती है? वॉन्ट। ठीक है जी। ये सेंटेंस देखो जरा, इसमें पहले से अपने पास में क्या रखा है? प्रोनाउन। और पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? नेगेटिव। तो क्या आएगा? मस्टंट वी। सिंपल सा है अपने। तो चलो लास्ट वाला बताओ जरा, इसका क्या बनेगा? लास्ट वाले का बताओ फटाफट। बस इतने लोग आंसर देना चाहते हैं? अब देखो ध्यान देना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे वाले होते हैं। आप क्या जल्दबाजी करते हो हमेशा ही? कांट है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? कैन। सही है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, आपको मैंने बताया था कि किसी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल यूज करें। किसी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल यूज करें तो वो पूरी जाति को डिनोट करता है। यहाँ पे द डम का मतलब है जितने भी डम पीपल है। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि किसी एडजेक्टिव के साथ अपन जब भी आर्टिकल का यूज करेंगे या पीपल का यूज करेंगे, वो पूरी जाति को डिनोट करता है और वो हमेशा प्लूरल होता है। और प्लूरल के लिए दे आता है, कभी भी ही नहीं आता। एक का भी सही नहीं है, आप में से सबका ही गलत है। अच्छा ज्योति जी, आपका सही है, बाकी किसी का भी सही नहीं था। अब समझ में आया यहाँ पे दे क्यू की यूज किया है? आपको जब नाउन पढ़ाया था ना, तब ये वाली चीज बताई थी मैंने, कि किसी एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल हो तो पूरी जाति को डिनोट करता है, ध्यान रखना इस चीज का।
आपको सबसे पहले तो ये चेक करो कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो ये भी नहीं हो सकता अपने, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। और जब अपन एम की बात करें और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कभी भी एमेंट नहीं होती। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमेशा क्या होती है, आरंट होती है। ठीक है जी। डायरेक्टनेस चीज का अपने, तो चलो ये वाला बताओ, इसमें कौन सा आएगा अपने। पे जो सेंटेंस ये क्या निगेटिव है, और जब ये निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। और पॉजिटिव में अपन क्या यूज करेंगे, एम आई। अब इसमें आर आई मत कर देना गलती से भी। ठीक है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आरंट हो सकता है आई के साथ, अदरवाइज आई के साथ कभी भी आर नहीं आता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और ये सिर्फ क्वेश्चन टैग में यूज करना है। सिर्फ कहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चन टैग में, अदरवाइज अपन कहीं यूज नहीं करते इसको। ठीक है। तो एम की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो आरंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यदि इसका बनाओगे तो कभी भी आर आई मत कर देना गलती से। इसका क्या बनेगा, एम आई बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है अपना। क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो एम आई आएगा, आर आई गलती से भी मत कर देना अपने। बस समझ में है सभी को, किसी को भी डाउट इसमें। हाँ जी, चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक लास्ट, एक छोटा सा और आपके लिए। देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है और नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है अपने। ठीक है जी। तो हार्डली है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली नेगेटिव होता है, जैसे हार्डली है, रेयरली है, स्केरली है, नो वन है, नन है, नोबडी। ठीक है। नो वन, नन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। ऐसे अपन बात करें फ्यू की, फ्यू क्या होता है, ना के बराबर। लिटिल भी क्या होता है, ना के बराबर। तो यदि अपने पास सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ गया, यदि सेंटेंस में क्या आ गया, कोई नेगेटिव वर्ड, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। अब आप लोग तो जल्दबाजी में क्या करके आ जाओगे, डजंट इट। लेकिन हार्डली क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जब ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा अपने, पॉजिटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे, डज इट। समझ में आया सभी को, किसी को डाउट यहां तक अपने क्वेश्चन टैग में। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज देखो, ये था अपने टेंस, इसका फर्स्ट पार्ट था अपने टाइम एंड टेंस। ठीक है जी। सेकंड अपने कंडीशनल सेंटेंस, और थर्ड वन था अपने क्वेश्चन टैग। तो एक बार ये सारी चीज वापस से पढ़ना वर्ब। ठीक है जी। ये जो एक्सरसाइज है वो करने की कोशिश करना अपने। ठीक है। तो यहां पर अपने टेंस कंप्लीट होता है। तो वोकेब लास्ट उसमें अपन पढ़ रहे थे अपने, ध्यान दो अपने। ठीक है जी। तो वोकेबलरी में अपन बात करें अपने, लास्ट वाला था अपने लॉजी वाला, जैसे अपने लॉजिस्ट भी बनाया था, जो होता है स्पेशलिस्ट किसी चीज में। अब अपन बात करते हैं ग्राफी की। एपिग्राफी, किसी चीज का अपन अध्ययन करते हैं या कोई क्लास सीखते हैं या सिखाते हैं। कोरियोग्राफी, ये कोरियोग्राफी होता है, चोरियोग्राफी नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे ना कैकी साउंड आती है, चेक की मत समझ लेना। ठीक है। तो ये होता है आर्ट ऑफ डांस। ठीक है जी। तो हाँ, डांस सीखने की कला होती है या सिखाने की जो कला होती है उसे क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब देखो कार्टोग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मानचित्र बनाने की जो कला होती है, जो मैप बनाते हैं उसकी जो कला होती है बनाने की, उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है जी। एपिग्राफी क्या होता है, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस होते हैं लेख। जो प्राचीन जो लैंग्वेज थी, जो पुरानी जो भाषाएं थी अपनी, उसका जो अध्ययन होता है, अपन जो सीखते हैं, जो कला होती है, उसे बोलते हैं एपिग्राफी। और लेक्सिकोग्राफी होता है आर्ट ऑफ कंपाइलिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी बनाने की जो कला होती है,
डिक्शनरी बनाने की जो कला होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? कंपाइलिंग बोलते हैं। ठीक है जी। और वो कहलाता है अपने वन वर्ड में लेक्सियोग्राफी। तो ये कंपाइल जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता सकता है में से कोई? अरे कंपाइल वर्ड अपने लैंग्वेज वगैरह में भी चलते हैं। देखो कंपाइल का मतलब होता है जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करना, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, और उसमें से बग फिक्सिंग करना कि कोई एरर तो नहीं है उसमें, स्टोर करना। ठीक है जी। एक सीक्वेंस में उनको पुट करना और उसको बग फिक्सिंग करना, मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसे बोलते हैं कंपाइलिंग। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने। तो ये बात थी अपने ग्राफी की। अब देखो नेक्स्ट वन। तो गेमी जो वर्ड आता है ये मेरीज के लिए आता है। गेमी वर्ड है वो किसके लिए आता है? मेरीज के लिए। तो मोनो क्या होता है? एक होता है। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन मैरिज। तो जो एक शादी की जो रीति रिवाज होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? मोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है जी। और वो जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? मोनोगेमिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो बाई यानी क्या होता है? दो। ये होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू मैरिजेस। तो दो शादी की जो रीति रिवाज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बायोगेमी। ठीक है। और जो बाइगेमी है अपने, इसी में आप वाई खोट अगर क्या लगा दो, आई एस टी, बाइगेमिस्ट, वो हो जाएगा पर्सन। ठीक है जी। पॉलीगेमी क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस। तो बहुत सारी शादी करने की जो फर्ता होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी बोलते हैं। और वो पर्सन क्या हो जाएगा? पॉलीगेमिस्ट। ठीक है जी। अब पॉलिएंड्री वर्ड है ये, देखो ये पर्टिकुलर वुमन के लिए आता है। ये होता है ए वुमन हैविंग मैनी हस्बैंड्स। तो जैसे अपन बात करें महाभारत की, ठीक है जी। तो महाभारत है, उसमें जो द्रौपदी थी उसके पांच पति थे। तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? पोलेंड्री वर्ड यूज कर सकते हैं अपने। ठीक है जी। तो ये गेमी जो वर्ड आता है ये अपने किसके लिए आता है? मैरिज के लिए। और गेमिस्ट आईएसटी ऐड कर दो, वो आएगा पर्सन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका अपने। और एक और देखो जरा अपने लास्ट वन इसी में अपने, कि जैसे अपन यूज करें अपने एक तो, एक वर्ड आता है अपने फिलेंथ्रोफिस्ट। एक अपन यूज करते हैं मिसेंथ्रोफिस्ट। मिसोजिनिस्ट। एक आता है मिसोगेमिस्ट। एक आता है फेमिनिस्ट। एक वर्ड आता है इफेमिनेट। ठीक है जी। तो देखो जरा, आपको मैंने एक वर्ड बताया था आपने, फिल वाला, PHILE। वो हमेशा क्या होता है? लास्ट में आता है किसी वर्ड के। लेकिन यदि किसी के एंड में IST है, यदि किसी के एंड में क्या आ जाए? IST, तो इसको पहले ऐड करते हैं। और एंथ्रो वर्ड आपको मैंने बताया था मानव जाति के लिए आता है। तो ये होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसको मानव जाति से प्रेम हो, मानव जाति से पसंद करता हो, वो कहलाता है फिलेंथ्रोफिस्ट, जो लोगों का भला चाहता है। ठीक है जी। और मिसेंथ्रोफिस्ट क्या हो जाएगा? हेटर, जिसको नफरत हो, हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिसको मानव जाति से नफरत हो, जैसे थेनोस पूरी मानव जाति को खत्म करने की बात कर रहा था ना अवेंजर्स में। हाँ, वो वाला। अब देखो मिसोजिनिस्ट क्या होता है? ये होता है हेटर ऑफ वीमन, जिसको औरतों से नफरत हो, उसके लिए आता है ये वाला। ठीक है जी। और मिसोगेमिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से नफरत हो। है आप में से कोई मिसोगेमिस्ट? है क्या कोई जिसको शादी से नफरत है? नहीं, सारे तैयार बैठे हैं कब शादी होगी है, नालायक। हम में से होंगे क्या लोग जो कहते थे किसी को है कटवाने से पहले
कि शादी होगी तो तुमसे होगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ये डायलॉग मारा होगा आप में से कई लोगों ने। अरे नालायकों, क्या कह रहे हो राहुल, लड़कियों से नहीं? अच्छा, लड़कियों से नहीं करोगे शादी तो किससे करोगे फिर? श्री राम जी, आप पूछ रहे हो कि आप हो क्या? नहीं भाई साहब, हम मुझे शादी में जीमना बहुत पसंद है। बड़ा मजा आता है शादी में जीमने का। अच्छा, निब्बे होते हैं। तो बेटा ऋतिक जी, आप भी एक जमाने में निब्बे थे। किस लड़के ने दिल तोड़ दिया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक चाय पी लेना अपने एक्स्ट्रा। द वेलफेयर ऑफ वीमन, जो औरतों के कल्याण या हित की बात करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं। और इफेमिनेट होता है वन हु बिहेव्स लाइक ए गर्ल और वुमन। अब देखो, जैसे कई ऐसे लड़के होते हैं ना जिनकी आवाज लड़कियों जैसी होती है, ठीक है, उसे इफेमिनेट बोलते हैं, उनकी तरह जो बिहेव करते हैं। मोस्टली एक लड़का होता है ऐसा जो हमेशा लड़कियों के बीच में बैठा रहता है, ठीक है, उसे लड़कियों की संगत अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इफेमिनेट बोलते हैं। ये गांव में और हर जगह होता है, जैसे कोई शादी ब्याह हो रही हो ना, तो एक बंदा तो हमेशा ऐसा होगा जो औरतों के बीच में जाके बैठ जाएगा। हाँ, उसके लिए इफेमिनेट आता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है जी। हाँ, अब एक चीज और देखो, जैसे कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी आवाज भी लड़कियों की तरह होती है, उसके लिए भी यूज करते हैं। हमारे हॉस्टल में भी था कॉलेज टाइम एक बंदा, और उस टाइम की बात है जब रिचार्ज करवाते थे ना, 20 20 50 50 का अपने। हाँ, तो देखो ये टैलेंट होता है। उस बंदे ने अपने टैलेंट का बिल्कुल सही यूज किया। वो रिचार्ज करवाता था लोगों से। हमारे जैसे होता था 20 30 रुपए रिचार्ज होते थे मोबाइल में, उस बंदे के पास रिचार्ज मिलता था 2,000 का, 2,500 का मोबाइल में। क्यों? टैलेंट था उसके पास। उसने अपने हुनर को पहचाना, ठीक है, अपनी आवाज का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया उस बंदे ने। हाँ, तो बस टैलेंट होता है लोगों में, उसका यूज करना आना चाहिए सभी को। ठीक है ना? हाँ, ठीक है जी। तो ये थे अपने आज की वोकेबलरी, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना है सभी को। हाँ चलो ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लो एक बार फटाफट अपने। हाँ शुभांशु जी, वोकेब याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है, पढ़ाई करो बार बार। हाँ, कोचिंग वाली बुक है वो इनफ है क्वेश्चंस के लिए। इसके आपको भेज दूंगा मैं, वो वाली सोल्व कर लेना। आपकी जो बुकलेट वाली है वो रहने देना टेंस के लिए। शोभाश्री इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज है। कईयों का तो वहीं प्लेसमेंट हो गया, वहीं चौकीदार बन के काम कर रहे हैं आजकल, कैंटीन में काम कर रहे हैं।
देख लिया सबने? स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? चलो तो बाकी अपन कल देखेंगे। ओके। ठीक है। टाटा। वेलकम। वेलकम जी, वेलकम।